फ्रेंड्स, जोसेफिन क्रोशा निटिंग पैटर्न में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इस तरह का हेड बैंड, हेड वार्मर। ईयर वार्मर बोल लो, हेड वार्मर बोल लो या नेक वार्मर बोल लो। बहुत ही गर्म है ये। मैंने अपने लिए खुद एक बना के पहनती हूँ। बहुत अच्छा गर्म है, तो प्लीज़ आप ये भी बना के ज़रूर देखिएगा। अपने कानों को गर्म रखिए, सर को गर्म रखिए और अपने गले को गर्म रखिए। तो ठंड बहुत पड़ेगी और आगे भी वो बहुत पड़ने वाली है। तो इस तरह का जो वार्मर है, ईयर वार्मर, ज़रूर बनाइएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी पसंद का ऊन ले लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ऊन ले लीजिए। मैं मल्टी कलर में बना रही हूँ ये ईयर वार्मर। हेड वार्मर बना लो, ईयर वार्मर कह लो या फिर नेक वार्मर कह लो, सब सेम है। कहीं भी इसको पहन सकते हैं, कान को ढकने के लिए, सर को ढकने के लिए या फिर गले को ढकने के लिए। तो आप अपनी पसंद का कोई भी ऊन ले लीजिएगा। मैंने मल्टी कलर लिया है। मल्टी कलर में अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। उसको पिंक कलर बहुत पसंद है, तो मैं इसी में बना रही हूँ। तो आप अपनी पसंद का ऊन ले लीजिएगा। और जो मैंने क्रोशा हुक लिया है वो मैंने 4 mm की, आप देख सकते हैं 4 mm की लिया है। वैसे तो ये ऊन पे डिपेंड करता है कि हमको किस नंबर की क्रोशा हुक लेनी है। तो ये थोड़ा सा मोटा है, इसलिए मैंने 4 mm की लिया। अगर पतला है तो 3.5 ले लीजिए या 3 mm में बना लीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें स्लिप नॉट डालेंगे इस तरह से और 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम इसको नेक्स्ट चेन से हाफ डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से। 2 3 4 और ये 5 हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, फिर एक चेन डालेंगे और इसको टर्न करेंगे। फिर अगेन 5 की 5 चेन में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशा करना है। ये 5 के 5 में मैंने बना दिया। फिर से एक चेन डालेंगे। अब हर स्टेप को धीरे धीरे देखिएगा। मैं धीरे धीरे बताऊंगी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, ये 5 के 5 चेन है। पहले की 2 चेन में हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे इस तरह से। 1 2। ठीक है, उसके बाद फिर जो इसकी जो थर्ड वाली चेन है, यहाँ पर हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और ये 3। बाकी की 2 चेन में हाफ डबल क्रोशिया, 1 और उसकी नेक्स्ट चेन में 2।
फिर एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। अब हमें कुछ नहीं बढ़ाना, जितनी ये हमने कर लिया। अब फिर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। पहले हमने 2 चेन बुना था, ठीक है। अब हम फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं बढ़ाया था, तो सीधा सीधे सारे चेन बुने थे। अब जो उसकी नेक्स्ट रो है उसमें हमने 3 चेन बनाना है, जैसे कि 1 2 और ये 3 बना दिया। अब इसकी जो नेक्स्ट चेन है इसमें हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से 1 2 और ये 3। बाकी की 3 चेन जो है उसको एज इट इज़ ऐसे ही बुनना है, कुछ नहीं बढ़ाना। स्टार्टिंग में 3 है तो लास्ट में भी 3 ही चेनों को हमने हाफ डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। हमने यहाँ पर पिछली टाइम में हमने यहाँ पे इस साइड पे 3 बार बनना आया था। अब हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, हमें सारी चेनों को हाफ डबल क्रोशिया के साथ बनाना है। तो इसको हम बना लेते हैं इस तरह से। तो ये पूरी एज इट इज़ लाइन मैंने बुन ली है। फिर एक चेन डालेंगे और इसको करेंगे टर्न। अब हमें 4 चेन बुनना है, बनाना है, मतलब 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद फिर इसकी जो नेक्स्ट चेन है उसमें हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से 1 2 और ये 3। फिर बाकी की 4 चैनों को एज इट इज़ हाफ डबल क्रोशिया के साथ बुनना है, इस तरह से। इसको एक चेन बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट रो है उसमें हमें कुछ नहीं बढ़ाना। अब हमें सब चेनों को इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया के साथ बना लेना है। या गाड़ी में भी एटलीस्ट जाते हैं तो गले पे हवा ना लगे करके इसको हम नेक वार्मर की तरह भी इसको पहन सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गई है। एक चेन बनाएंगे, पहले हमने 4 चेन बुनी थी, अब हमें 5 चेन बुनना है, इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5
5 चेन बुन दी। फिर उसकी जो नेक्स्ट चेन है उसमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बना दिया इसमें। अब बाकी के नेक्स्ट 5 चेन को एज इट इज़ हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे हर एक चेन में। फिर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। अब की बार हमें बढ़ाना नहीं है, हर चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये सारी चेन को मैंने इस तरह से बुन के कंप्लीट कर लिया है। फिर से एक चेन डालेंगे, इसको टर्न करेंगे। पहले हमने 5 चेन के बाद बढ़ाया था, अब हमें 6 चेन के बाद बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर उसके बाद जब इस पे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 बचने चाहिए। तो इस वाली चेन पे हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। 1 2 और ये 3। बाकी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। 6 चेन में 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से फिर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, एज इट इज़ पूरी लाइन को हाफ डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करना है इस तरह से। अब फिर से एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। पहले हमने 6 चेन के बाद बढ़ाया था, अब हमें 7 चेन के बाद बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इस पे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और गिनते हैं 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7।
तो अब हम इसमें 3 बार बढ़ाएंगे, 1 2 और ये 3। बाकी की 7 चेन को ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया के साथ बना के कंप्लीट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, पूरी लाइन को इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करना है। तो ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब फिर एक चेन डालेंगे, इसको टर्न करेंगे। पहले हमने 7 चेन पे बढ़ाया था, अब हमें 8 चेन के बाद बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इस पे हमें बढ़ाना है, फिर बाकी की चेन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ पे 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में, 1 ये 2 और ये 3। बाकी की 8 चेन को हाफ डबल क्रोशिया के साथ बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, सारी चेनों को हमें हाफ डबल क्रोशिया के साथ बना के कंप्लीट करना है। ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है हाफ डबल क्रोशिया के साथ। फिर एक चेन बनाएंगे। पहले हमने 8 बुना था, 8 चेन, अब हम बुनेंगे 9 चेन। 1 2 3
4 5 6 7 8 और ये 9। ये हमने 9 बुन लिया है। 10वें पे हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो यहाँ से भी काउंट कर लेते हैं। 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी फिर इधर एक फंदा छूट गया था तो मैंने उसको सही कर दिया। तो अब दोबारा हम इसमें 10वें पे 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 9 के 9 फंदों में हम एज इट इज़ हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। तो ये हमने बना लिया है। लास्ट चेन है। फिर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। अब सारी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। पहले हमने 9 चेन बनाई थी, अब हमें 10 चेन बनानी है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसकी नेक्स्ट चेन पे बनाना है। यहाँ से 10 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इस वाली चेन पे हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब ये 10 की 10 चेन को हम ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया के साथ बुन लेंगे। बस अब 10 के बाद हमें आगे नहीं बढ़ाना है। अब हमें इसको आगे जाके घटाना है, इसको डिक्रीज़ करना है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर पूरी लाइन हमें
हाफ डबल क्रोशा से कंप्लीट करनी है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट वाली चेन है। अब इसके बाद हमें बढ़ाना नहीं है। 5 रो ऐसे भी और ऐसे भी, 5 रो हमें बिना बढ़ाए एज इट इज़ सारी चेनों को ऐसे ही बुनना है हाफ डबल क्रोशे के साथ। तो ये मैं 5 रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, ऐसे भी और इस तरह से भी 5 रो टोटल। जैसे अभी 1 रो, उसके बाद 2 3 4 5, ऐसे ही 5 रो जितने ये चेन है एज इट इज़ हाफ डबल क्रोशा के साथ कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये पूरी 5 रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने 5 रो बना के कंप्लीट कर लिया है। इधर से 1 रो, उधर से 2 रो, फिर इधर से 3, फिर इधर से 4, इधर से ये 5। ये 5 बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें एक चेन डालेंगे। अब हमें डिक्रीज़ करना है। यहाँ से तो हम इंक्रीज़ करते हुए आए थे, अब हमें आगे से डिक्रीज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ तक 1 2 10 तक बनाए थे, तो अब हम 10 से काटेंगे। पहले 10 चेन बुनेंगे, उसके बाद फिर उसको डिक्रीज़ करेंगे। तो मैं बता देती हूँ कैसे कैसे। जैसे कि 1 2 3 4 8 9 और ये 10। ये हमने 10 चेन बुन ली। उसके बाद 1 2 3, ये 3 अभी हम करेंगे इस पे कुछ काम। तो इसके बाद 10 की काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हम इसको कैसे घटाएंगे, 10 बुनने के बाद फिर उसके जो 3 फंदे हैं, पहले इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे निकाल लेंगे। फिर इसको घटाने के लिए फिर से धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर इसको खींच लेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इसको डाल के इसको खींच लेंगे। ऐसे तीनों चेनों में हो गया। फिर धागा लेके इन सब चेन से हम इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद फिर 10 चेन हमें बुन लेनी है उसकी नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 के 10 फंदे हमने क्या बोलते हैं चेन, ये हमने बुन लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक चेन डालेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बिना घटाए इन सारी चेन को हम हाफ डबल क्रोशा के साथ बुन लेंगे। तो मैं ये पूरी लाइन को हाफ डबल क्रोशा के साथ बना के कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। ये हम लास्ट चेन में आ गए हैं। पूरी लाइन मैंने हाफ डबल क्रोशा के साथ बुन ली। फिर एक चेन डालेंगे। अब हम फिर से घटाएंगे। पहले हमने 10 चेन बुना था, अब हमें 9 चेन बुनना है।
उसके बाद घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फंदे बुन लिए। फिर से हम घटाएंगे, धागा लेंगे, इसमें से निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर दूसरी चेन में से निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर तीसरी चेन में से निकालेंगे, फिर से धागा लेके हम इन सब चेन में से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद फिर 9 चेन बुनेंगे। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे हमने बुन लिए, सॉरी 9 चेन। फिर एक चेन डालेंगे और पूरी लाइन को बिना घटाए हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसको लास्ट चेन तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ हाफ डबल क्रोशिया के साथ। कुछ नहीं बढ़ाना है, मतलब सॉरी कुछ नहीं घटाना है। अभी एक रो पे घटाएंगे, दूसरे रो पे एज इट इज़ पूरा बुनेंगे। तो ये पूरा मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। इस रो पे हमें, अब इसकी नेक्स्ट रो पे हमें घटाना है। तो मैं ये पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मैंने पूरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। फिर एक चेन डालेंगे, इसको टर्न करेंगे। पहले हमने 10 चेन के बाद घटाया था, फिर 9 चेन के बाद, अब हमें 8 चेन के बाद घटाना है। तो 8 चेन बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जैसे हमने पहले घटाया था वैसे ही घटाना है। पहले इस फंदे में डालें, मतलब चेन, फिर से धागा लेंगे, दूसरी चेन में डालेंगे, फिर से धागा लेंगे, तीसरे चेन में डालेंगे, फिर धागा लेके इन सब चेन में से बाहर निकाल देंगे। फिर ये पूरी चेन ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर एक चेन डालेंगे, फिर से हमें पूरी लाइन ऐसे ही बनानी है और इसको तब तक घटाएंगे जब तक कि इसके 5 चेन ना बच जाए, जितने यहाँ पर बचे हैं। तो इसको हम तब तक घटा लेते हैं 5 चेन। अभी हमने 8 घटाया है, फिर एक पूरी चेन बनाने के बाद फिर 7 घटाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पूरी एज इट इज़ पूरी की पूरी सिलेंगे, फिर 6। ऐसे करते करते हम लोग 5 चेन बच जाए तब तक घटा लेते हैं। तो मैं तब तक इसको घटा के कंप्लीट कर लेती हूँ जब तक 5 चेन नहीं हो जाती। ये मैंने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है और ये 5 चेन इसकी बची थी, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 बार बनाया था, एक बार 5 पहले फंदे डाले थे, फिर एक बार आगे से बनाया था, फिर पीछे से बनाया था। ऐसे ही 2 बार इसको यहाँ से कंप्लीट करना है। फिर इसमें एक चेन बना के इसका धागा कट कर देंगे।
और थोड़ा सा लंबा धागा रखें, लंबा नहीं मतलब इन दोनों को बस जॉइन करना है, इतना धागा रखेंगे। धागा कट करके इसको खींच देंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। बस फिर इन दोनों को इस तरह से रख के हम सिलाई कर लेंगे। दिखा देती हूँ मैं आपको। बस ये सब सिलाइयाँ ले लेके इसको और इनको जोड़ देंगे। इस तरह से। और इसको हम अच्छे से गांठ लगा के सिक्योर कर लेंगे। अब बाकी जो धागा बच गया है इसको इसके साथ अंदर कर देंगे, जिससे कि ये दिखे नहीं। बाकी धागे को हम कर देंगे कट। ये हमारा हेड बैंड बन के रेडी है इस तरह से। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पैटर्न कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरह के नए और पैटर्न को देखने के लिए या कुछ और नई चीज़ सिखाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।